नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और साथ ही साथ मानचित्र की रेखाएं, इन दोनों टॉपिक को इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से यह दोनों टॉपिक जो है वह इम्पोर्टेंट है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका ही नहीं देते हैं। तो मौका मिल चुका है आप लोग को, ठीक ना। मैं ये मान रहा हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट जो है वह ले लिया है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर का है, 1 नंबर इधर से और 1 नंबर इधर से। तो 8 से 10 मिनट में मैं क्लियर करा दूंगा, तो बिल्कुल अच्छे से ढंग से देखिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं में भारत और चीन। अगर पूछता है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा इसका नाम है, जो कि भारत और चीन के मध्य है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, मैं ये छोड़ रहा हूं, भारत और बांग्लादेश के बीच। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो इसका आप लोग कमेंट करिए। और नहीं तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है। तीसरे नंबर पर चलते हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है वह रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान। कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। आगे चले, रूस एवं फिनलैंड। जी हां, रूस एवं फिनलैंड के बीच मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच स्थित है। ध्यान दीजिएगा, रूस फिनलैंड मेन रहीम रेखा। यूएसए और कनाडा, यूएसए एवं कनाडा यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच जो रेखा है वह है 49वीं समानांतर रेखा। ठीक। देखिए, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, यूएसए और कनाडा वाला 49वीं में और उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया 38वीं में। तो इनको हम क्लियर कर देंगे, आपको बता देंगे, आप कभी जीवन भर नहीं कंफ्यूज होंगे। देखिएगा, तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच कौन सी है भैया? तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है मैगिनोट रेखा। कौन सी? जर्मनी और फ्रांस, मैगिनोट रेखा। ठीक ना। और एक है जर्मनी और पोलैंड, एक है जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी? हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड। ठीक ना। और जर्मनी और फ्रांस कहे तो मैगिनोट रेखा, याद रखिएगा। अब है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया यह 38वीं समानांतर रेखा है। कौन सी है? 38वीं समानांतर रेखा। अब ये दोनों जो फंसते हैं, इसको कंफ्यूजन दूर कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैप आप लोग देखते हैं, मैप देखे हैं कि नहीं? मैप आप लोगों ने देखा होगा। तो मैप पर आप ये मान के चलिए, विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इसके नीचे वाला सब है दक्षिणी और ऊपर वाला सब है उत्तरी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। अब देखिए, यहां चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो है वह पहले है और यूएसए और कनाडा ऊपर में है। देखते हैं जब आप मैप, तो कनाडा एकदम सबसे ऊपर में दिखाई देगा और उसके नीचे यूएसए, और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया जो है वह इधर ही है, जापान के आसपास है ना। जापान के आसपास ही है। कहने का मतलब है कि जापान जिस ओर है उस ओर, ये समझ रहे हैं। और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया जो है वह एकदम ऊपर है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो भैया, जो ऊपर है तो 49, 1 2 3 4 बढ़ेंगे तो 49 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? और 38 तो कमी में रहेगा, तो 38वीं हो गया यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, और जो 49वीं हो गया वह यूएसए और कनाडा हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। इसके बाद हमने वादा किया था आपसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, यह भी मैं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कब? इसको समाप्त करने के बाद। ओके, आइए, मानचित्र की रेखाएं, ये तो थी कुछ सीमा रेखाएं। अभी हम मानचित्र की रेखाएं, इससे क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है भैया? समलवण रेखा। पूछता है कि 2 समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहते हैं? समलवण रेखा। ठीक ना। इसका नाम अंग्रेजी में दे देता है आइसोहेलाइन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आइसोहेलाइन इसी का नाम है समलवण रेखा। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। समदाब रेखाएं,
समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समदाब रेखाएं कहलाती हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोबार्स, ठीक है ना, आइसोबार्स यानी कि समदाब रेखा। ओके, समगहरी रेखा, समान गहराई समुद्र से, है ना, समुद्र स्थल को जोड़ने वाली जो रेखा है समान गहराई की, उसको समगहरी रेखा यानी आइसोबाथ। जी हाँ, आइसोबाथ यानी समगहरी रेखाएं। समताप की बात करें तो समान तापमान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आइसोथर्म, ठीक ना, आइसोथर्म कहते हैं। समधूप रेखा, समधूप समान धूप के अवधि को मिलाने वाली रेखा समधूप, जिसे आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेल। आगे चलें, समोच्च रेखा। समोच्च रेखा देखिएगा, समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। जो ये सारी रेखाएं मानचित्र पर होती हैं, इसलिए हम काल्पनिक बता रहे हैं। तो काल्पनिक रेखा जो है वह समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को समोच्च यानी कि आइसोहाइप, जी हाँ, आइसोहाइप रेखा कहते हैं। समवर्षा, समवर्षा रेखा तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है वह समवर्षा रेखा कहलाती है। इसे अंग्रेजी में आइसोहाइट, जी हाँ, आइसोहाइट कहते हैं। अब आते हैं आखिरी, सम्मान रेखा। निश्चित तत्व का मान समान, जी हाँ, देखिएगा, निश्चित तत्व का मान समान होने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा सम्मान रेखा यानी आइसोप्लेथ रेखा कहते हैं। ये 8 रेखाएं थी, आपने इसको समझा, बस ये नाम कंफ्यूजन होता है, ये से तो ये पकड़ लेंगे, जैसे समान वर्षा तो समवर्षा पकड़ लेंगे, लेकिन दे देगा आइसोहाइट, आइसोहाइप, आइसोहेल, आइसोथर्म, तब दिक्कत होता है। तो आप याद रखिएगा, समलवण आइसोहेलाइन, समदाब आइसोबार, समगहरी आइसोबाथ, समताप आइसोथर्म, समधूप आइसोहेल, समोच्च आइसोहाइप और समवर्षा आइसोहाइट। ये कंफ्यूजन होगा दोनों में, हाइप और हाइट। हाइट मतलब वर्षा वाला है और सम्मान आइसोप्लेथ। तो ये आपने समझा होगा, मैं उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप। जैसा कि मैंने वादा किया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है उसको मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, समझिएगा, यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन समझिएगा इसको, किताबों में भी यही चीज दिया हुआ है। भारत और बांग्लादेश अलग कब हुआ पाकिस्तान से बांग्लादेश? 1971 में। और भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ? 1947 में। तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक था। तो भारत और पाकिस्तान की जो रेखा बटी थी, आपकी रेड क्लिफ रेखा, देखिए रेड क्लिफ रेखा 1947 में ही बटी थी ना। 1947 में जब बटी थी, उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान एक था। तो बांग्लादेश का भी रेखा का वही नाम है जो पाकिस्तान के रेखा का नाम है, क्योंकि बाद में 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ है, तो नई कोई रेखा नहीं बनी है। रेखा जो डुरंड रेखा था वह भारत और पाकिस्तान के बीच था, और वह पाकिस्तान बांग्लादेश सम्मिलित वाला था। तो बांग्लादेश की भी जो रेखा है वह रेड क्लिफ ही रेखा होगी। तो अगर कभी पूछे एग्जाम में कि भारत और बांग्लादेश, तो आप बताइएगा रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश का भी है और पाकिस्तान का भी है। मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और, नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर, जैसा कि ये आप लोग को स्पष्ट नहीं दिख रहा था, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा जो है क्वालिटी बढ़ा लिया करिए, कंजूसी मत करिए, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लिया करिए। 10 से 15 मिनट का तो ही है, क्वालिटी बढ़ाएंगे बहुत अच्छा दिखेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।